जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की महती अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मेरा ऐसा मानना है, संसार में तीन ही चीज हैं, जीवात्मा, परमात्मा और तीसरी है माया। जीवात्मा यानी हम, परमात्मा यानी गोविंद, और बीच में जो माया है ना, वह जिससे हमें भगवान भासते नहीं, जगत में होते हुए दिखते नहीं, तीसरी वह माया है। माया तीन चार जगह नहीं सताती। कहाँ कहाँ नहीं सताती? बोले महाराज, एक तो माता के गर्भ में नहीं सताती। जीवात्मा जो माँ के गर्भ में रहता है ना, तो उसको माया नहीं सताती। सेकंड, दूसरा स्थान महाराज, शमशान भूमि में माया नहीं सताती। जहाँ राम नाम सत्य है कहते हुए लोग जाते हैं और जब चिता में मुर्दे को जलते हुए देखते हैं ना, तो माया भाग जाती है। दूसरा। तीसरा, जब हम रुग्ण अवस्था में होते हैं, बीमार होते हैं ना, तो माया नहीं हमें सताती। उस समय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, पुत्र पत्नी, घर आदि, धन संपदा, वैभव, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है अंधेरा कर दो और बस लेटे रहें, मलमूत्र की बदबू आती रहती है। तो रुग्ण अवस्था में भी माया प्रभाव नहीं करती। तीन जगह हो गई। और चौथा स्थान है सत्संग। जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का सत्संग होता है, वहां माया निवास नहीं करती। तो ये चार स्थान ऐसे हैं। इन चारों में यह जो चौथा स्थान है ना, सत्संग, उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। नित्य भागवत की कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है, एक अध्याय की। और देखो, मूल कथा लेकर हम चले हुए हैं। जैसा कहा गया, जैसा लिखा गया और जिससे हमने अध्ययन किया, वह आपको श्रवण करा रहे हैं। न कुछ प्लस है, न माइनस है, यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। तो बस एक ही निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। और यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् चतुर्थ स्कंध तद्वाविंशो अध्याय। मैत्रेय उवाच। जनेषु प्रगृणस्त्वेवं प्रथुल विक्रमं तत्रोपजगमुर्मुनेश्चत्वारः सूर्यवर्चसो तांस्तुं सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नावतारोऽवतरतूर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वन्त्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्यत्सुरोत्थितः शतशस्यानुगोविन्य इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवाद्यान्त्रितः सभ्यो प्रश्नयानतकन्दर विधिवत् पूजयान् चक्रे गृहीतारणासनान् आसनान्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराजमान हो गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गुरु गर्दन झुकाए उनकी विधिवत पूजा की। तत्पाद शौच सलिल मार्जितालंक वंदन तद्रशीलवतामृतमाचरान् मानयंत्रितो हाटकासनो आसीनान् स्वदिष्ण्यै पावकान् श्रद्धान् संयम संयुक्त प्रीत प्राहवाग्रजान। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर चढ़का इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर भी ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने स्थानों पर। अग्नि देवता महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथुर्वाचो अहो आचरितम किम मे मंगलम मंगलायनाय वो दर्शनम यासीत योर्दर्शानाम दुर्दर्शानाम च योगिवे किम तस्य दुर्लभतरम यह लोके भरतर्षो यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च शानुगोनेव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोपितयानि यथा सर्वदर्शम सर्वम आत्मानं ये सहितवो मंगल मूर्ति मनुष्यरों आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो। उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच की कारण महत्व आदि यद्यपि सर्वगत है तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं सकते। अदनापिते धन्य साधवो ग्रामे दिनो यद्गृहा हार्यवर्याम्बोत्रण भूमीश्वरावरा व्यालालय द्रुमावे ते प्यरिक्ताखिल संपद यद्गृहीता तीर्थपादीयो पादतीर्थम वर्जितो स्वागतम बोधिज श्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवो चरन्ति श्रद्धयाधीरो बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्न कुशलं नाथो इन्द्रियार्थार्थमेदिनां व्यसना वाप एतस्मिन् पतितानां सुकर्मभिः। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष लोग पुरुष उनके जल तरण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदकों के चींटे नहीं पड़े वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। मनुष्यों आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के चित्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है। आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है इस प्रकार की वृत्तियां कभी नहीं होती हैं। भवत्सु कुशल प्रश्नो आत्मा रामेषु निश्चिते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयो तदहं कृत्य विश्रम्भ स्वदो वस्तवस्मिनां सम्प्रक्ष्ये भव एतस्मिन् क्षेम कैनान्यसा भवेद् व्यक्तामवतार व्यक्तामात्मो बतामात्मा भगवानात्म भावनो स्वानामानुग्रहामि मां सिद्धरूपी चरन्ति जो। आप संसार अनल से संतत जीवों के परम स्वध हैं इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मावान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं वे जन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। मैत्री उवाच प्रतोस्तत्सूक्तमाकर्ण्यसारं तुष्टमिदं मदो स्वयमानो एव प्रीत्य कुमारा प्रत्युवाच सनत कुमारो वाचो साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूतो हितात्मनो भवता विदुषाचापि साधूनां मतिरीदृशि। श्री मैत्री जी कहते हैं राजा पृथु की युक्त गंभीर परमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। संगमः खलु साधूनां वयेषां च सम्मतः यत्सम्भाषणमासं प्रश्नो सर्वेषां वितनोति सम् अस्त्वैव राजन् भवतो मदद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विधनोति नैष्टिकी कामं कषायं बलवन्तरात्मनः शास्त्रे वियानेव सुनिश्चितो नृणां चेमस्य चन्द्रग्विमृशेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्तो आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणी चयो। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है क्योंकि उनके प्रश्नों उत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना ही यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। श्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यस्रवः कतयः पुण्ययाचो अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोषो आत्मना विना हरिर्गुण पीयूषपानात् अहिंसया परमारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुन्दो चरिताग्रसीतुनो यमेन कार्मेण नियमे चाप्य निन्दयो निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च हरिर्मोहस्तत्परकर्णपूर गुणाविधानेन विजृम्भमाणया भक्त्याय संगः सत्यनात्मनि ईशान्यर्गुणी ब्रह्मणि चाञ्जसा
स्मृति। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्व संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों को बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मा रूप में निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। यदा रतिर ब्रह्मण निष्ठ की पुमान्नाचार्यवान ज्ञान विराग दद्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्नि दग्धासयो मुक्त समस्त तद्गुणौ ये नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्यद व्यधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है और फिर ज्ञान वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी के प्रकट होने पर किसी प्रकार को जला डालती है, उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर उसके कर्तृत्वादि अवयवी गुणों को मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं भोगता। इस स्थिति को प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसका भेद कर देते हैं। आत्मानम् इंद्रियार्थं च परं यद् भयोरपि सत्त्वासायोपादौ वै पुमान् पश्यति नात्यदो नान्यदो निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषो आत्मन्यस्य वर्ष्यापि वेदां पश्यति नान्यदो इन्द्रियैर्विषयाकृष्टेनाक्षिप्तं ध्यायतां मनोचेतनां वरति बुद्धिः स्तम्भस्तूयोमिव वृदातो। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष की जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों संबंध में रखने, इन दोनों के संबंध कराने वाली अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण और निमित्तों के रहने पर भी आप बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुसादाई अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। ब्रजसंतनु स्मृतिश्चित्तम ज्ञान वरंसं प्रतीक्षये तद्रोधम कवयो प्राहुरात्मा पौनो मात्मनो नातः परतरो लोके पुंस स्वार्था व्यतिक्रमो यदध्यन्यस्य प्रियस्त्वमात्मानः स्वव्यतिक्रमातो। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्व पर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश से ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिससे उद्देश्य से अन्य सभी पदार्थों को प्रियता का बोध होता है। वह आत्मा अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। अर्थेन्द्रियार्थ विज्ञानम सर्वार्थापनवोननाम रंसितो ज्ञान विज्ञानादेना विशद मुख्यताम न कुर्यात् करे चित्संगम तमस्ति तीरसो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यदन्त्यो विघातकम तत्रापि मोक्षैवार्थम आत्यन्तिकतये स्वते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तो भय संयुतो परेवरे च ये भावा गुण व्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमो। ईश विध्वंसताय सामोधन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा है उस पुरुष को विषयों की आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणशोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट होते हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। तत्त्वं नरेन्द्र जगता मततस्तु सांच यदेन्द्रिया सुदिशनात्म विरावृतानां यक्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविर प्रत्यक्भकास्ति भगवान् समवेहि सोऽस्मि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदतिस्रजिबाहि बुद्धि तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्यूढ कर्म कलय प्रकृतिं प्रपद्ये। अतः राजन्यो भगवान देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं।
उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। इस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कभी कहीं पता नहीं लगता, ऐसा वह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कर्षित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्यों करमाशयं कृत समुद्रते संतो तदुवंतरिक्त मतयो यतयो विरुद्ध श्रोत्रोगणास्तमरणं भज वासुदेवं रक्षो महाने भवानवलभ्यवेषां षड्वर्ग न क्रम सुखेन तीर सन्ति तत्त्वं हरिर्भगवतो भजनीय मंग्रिम कृतोटपं व्यसनमुत्तरं दुस्तनारणं संत महात्मा जिनके चरण कमलों में अंगुली दल की चुटकी हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से ग्रसित है इस प्रकार भिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तो मुन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आधारणीय चरण कमलों की नौका बनाकर अनायास इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। मैत्रियो वाचो स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेध सौदर्शदात्मगति सम्यक प्रशस्त्यो वाचतम नृप। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी शरद कुमार जी इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राजो वाचो कृति में अनुग्रह पूर्वम हरिणार्थानुकंपिना तमापादयुतम ब्रह्मन् भगवान युमागतो निष्पादितश्च कार्सेन भगवद्घृणालुभि भवद्भिर घृणालुभि भगवद्भर्विघृणालुभि साधुचिष्टं हिमे सर्वम् आत्मना स किंदति प्राणाधारा सुता ब्रह्मन् गुणास्ग्राच सविरक्षत राज्यं बलं मयि कोश इति सर्व निवेदितं सेनापत्यं च राज्यं च दण्ड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रा विदर्यति स्वमेव ब्रह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते तो ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयो वैरीदृशि भगवतो गतिरात्मवादै एकान्ततो निगमभिः प्रतिपादितानः तुष्यन् ददभ्रकरुणा सुकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसको पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं, जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब आप इसके बदले में आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ श्राप आपका ही है, सब कुछ आपके ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित हैं। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंडनीय दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपके अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अवैध भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, तो अपने इन दीनोद्धार रूप कर्म को ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस पुकार का बदला कोई क्या दे सकता है, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। मैत्रियो वाचो तो आत्मयोग पतयो आदिराजीन पूजितो शीलं ददीयं संतंतम की भुवन में सदा नृणाम वेन्यस्तो दरियो महताम संतित्याध्यात्म सक्षयो आप्त्यो कामस्मिवात्मानं मीनो आत्मान्यवस्थितो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदि राज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ संकादियों की पूजा की। वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग में चले गए। महात्माओं ने अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थिर रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे हैं। कर्माणि चो यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोत् ब्रह्म सत्कृतम फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निस्संगम समाहितो निर्विसंग समाहितो कर्माध्यक्षं च मनवानो आत्मानं प्रकृति परम ग्रहेषु वर्तमानोऽपि स्वसाम्राज्याश्रयान्वितो नासज्जति इंद्रियार्थेषु निरहं मतिर्कर्वतो एवं अध्यात्म योगेनो कर्माण्यानु समाचरन् पुत्रानुत्पादयामासो पंचार्शिष्यात्मसम्मतान्। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि के समय स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्र से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वदा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोषों से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते
करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए हैं। विजितास्वं धूम्रकेशम हरियक्षम द्रविडम्बरकम सर्वेषां लोकपालानां दधारेकं प्रथुरगुणान् गोपीताया जगत्सृष्टि काले स्वे च्युतात्मको मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः सन्नन्यन् प्रजो राजेत्योधान्नामधेयं राजेत्योधान्नामधेयं सोमराजो यवापरो सूर्यवद्भिः सृजन् गृह्णन् प्रथमश्यामो वसो दुर्धर्षस्तेजसेवाग्नेर्महेन्द्र एव विदुर्जयो तितिक्षया दरिद्रीव दौर्वेर्भाभीष्टदोषणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्येव तर्पयन् समुद्रो एव दुर्बोध सत्वेनाचलराडिव। उनके नाम विजितास्व धूम्रकेसरी अक्षय द्रविण और वृक्ष थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब वास्व आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन प्रिय और हितकर वचन मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल सींच कर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसमें दुष्कुल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे और तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्दर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी में पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान अपने अभिष्ट अर्थों को खुले हाथों से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। धर्मराड शिक्षायाम आश्चर्य हेम भावनिव कुबेर एवं कोशाढ्यो गुप्तार्धो वर्णो यतः मातरिष्वेव सरमात्मा बलेन सह सोजसो आविशय्य तयातेव भगवान उत्तराडिव कंदर्प एव सौंदर्ये हेमनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनो वृन्नाम प्रपत्ने भगवान महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान आश्चर्यपूर्ण, वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान, मनुष्यों में आधिपत्य सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरोर विप्रेशो विश्वक्सेनानुवर्तिषु रिया प्रश्नशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यमे कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्ये तत्र तत्र प्रविष्ट कर्णरंध्रेषु श्रीनाम राम सतामिव। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर में उनकी कीर्ति का गान करते थे। ऐसे वे स्त्रियों के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचरति द्वाविंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।